तो अब पास्टर पाक हमको न्यू ईयर मैसेज बताएंगे। तो उद्धार पाने के बाद मैंने 1962 में उद्धार पाया। तो मुझे कोई सिखाने वाला भी नहीं था और मैं पाप की वजह से बहुत पीड़ा में था और भटक रहा था। लेकिन बाइबल के द्वारा मैंने आविष्कार किया कि मेरे पाप धुल चुके हैं। इस सच्चाई को मैंने पहचान लिया। तो ये सच्चाई मेरे लिए एक सपने के समान थी। तो परमेश्वर ने मुझ जैसे व्यक्ति को मन मतलब स्वर्ग से अपना वो मन जैसे मुझ तक पहुंचाया और उस वचन को मेरे तक पहुंचाने के लिए परमेश्वर ने लाइक बाइबल मुझे दी। तो मैंने बाइबल को चाहे बहुत पढ़ा था और बहुत सारे सर्मन भी सुने थे, लेकिन मैं पापी था। लेकिन 1962 मतलब अक्टूबर का महीना था, 7 तारीख को। तो परमेश्वर ने मेरे अंधकार से भरे हुए मन में अपना वचन ज्योति के रूप में भेजा और वो वचन हमारे मेरे मेरे मन में ज्योति बन सका और जीवन बन सका। तो मैं पहले शैतान के अधीन था, चाहे मैं बाइबल को पढ़ता था, लेकिन मेरे पाप धुल चुके हैं ये मैंने कभी भी सोचा नहीं था, कभी ऐसा इमेजिन नहीं किया था। लेकिन 7 अक्टूबर 1962 में तो मैं बाइबल के द्वारा इस सच्चाई को पहचान सका कि मेरे पाप धुल चुके हैं। तो बहुत ही सपने के समान ये बात थी। तो पता नहीं परमेश्वर ने ऐसा कैसे मेरे लिए कर दिया, लेकिन सच में मेरे पाप धुल गए। तो मेरे पाप धुल गए। तो तब से तो मैं संस्थान के प्रेस्बिटेरियन चर्च को अटेंड करता था और वहां पे मैंने हल्ला मचा दिया कि मैंने उद्धार पा लिया। तो वहां के एल्डर पास्टर सब लोग बोलते हैं कि मैं पापी हैं, लेकिन मैं मतलब साधारण सा मतलब युवा हूँ और मैं किसी चीज में महान में भी नहीं हूँ। मुझे क्या आता है कि मैं उनको बोल रहा हूँ कि मैंने उद्धार पा लिया। सब लोग मेरे बारे में ऐसा ही बोलते थे। लेकिन मेरे मन में मैं बहुत स्पष्ट था कि मतलब यीशु मसीह के लहू ने मेरे पाप धो दिए। तो एक दिन चर्च के पास्टर ने बोला कि पाकोक्सू को हम मतलब होली कम्युनियन में भाग लेने नहीं देंगे क्योंकि इसने संडे को बस का प्रयोग किया है। तो मैंने कहा कि ये क्या मतलब हुआ। तो उन्होंने बोला कि तुमने पाप किया इसलिए तुम्हें मतलब होली कम्युनियन में भाग लेने नहीं दिया जाएगा। तो मेरे मन में ऐसा आया कि पास आपकी बेटियां वो हर संडे मतलब बस को इस्तेमाल करती हैं। वो हर संडे दोपहर को लंच के बाद मतलब वापस जाती हैं। तो हमेशा सैटरडे को आती हैं और संडे को वापस जाती हैं। लेकिन मैं तो मतलब कभी बस में हार्डली कभी चढ़ता हूँ, बस में चढ़ने के पैसे भी नहीं है। तो मेरे मन में गुस्सा आया और मैं बोलना चाहता था कि आपकी बेटियां। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि अगर मैं ऐसा बोलूंगा तो पास्टर को शर्मिंदगी होगी, इससे मैंने नहीं बोला और मैं मतलब ऐसे ही चुप बैठ गया। तो एक दिन मैं चर्च का दरवाजा खोलने वाला था। मैंने बाहर से सुना कि लोग मेरी बातें कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि अरे वो पाकोक्सू देखो कैसी फालतू बातें बोलता है कि उसके अंदर पाप नहीं है। तो मैं उसे अच्छी तरह जानता हूँ, ऐसे कैसे बोल सकता है वो। लेकिन फिर भी मेरे मन में जो स्पष्ट विश्वास था वो हिल नहीं सका कि मतलब मेरे मेरे पाप क्षमा हो चुके हैं। तो उस दौरान जब मैं मुश्किलों में था तो परमेश्वर रास्ता खोला कि मैं मिशनरी स्कूल जा सका। और मिशनरी स्कूल के बाद कोई मुझे मतलब बुलाने वाला नहीं था, इसलिए मैं अपने आप से अपुगदुम चला गया और वहां मैं 9 महीने रहा। तो उस दौरान कैसे परमेश्वर ने मुझे खाना खिलाया, कैसे मुझे जिंदा रखा। मैंने कभी किसी से भीख नहीं मांगी, कभी मैंने चोरी नहीं की, लेकिन 9 महीने में बिना किसी सपोर्ट के जिंदा रहा। ये सोच के ही मैं बहुत ज्यादा हैरान था। तो एक बार मैं कहीं एक बार मैं मतलब कहीं प्रचार कर रहा था सड़क पे। तो मुझे पेशाब आया तो मैं उस कहीं कोने में पेशाब करने गया तो वहां देखा कि एकदम से सड़क के किनारे पे बहुत सारी लाइक स्ट्रॉबेरीज लगी हुई हैं। छोटा सा एक खेत जैसा है, वहां पे स्ट्रॉबेरीज लगी हुई हैं लाइक वाइल्ड स्ट्रॉबेरीज। तो मैंने वो तोड़ के खा ली। तो इस तरीके से परमेश्वर ने मतलब अद्भुत तरीकों से मुझे खिलाया। और जब से मैंने उनके वचन को मैंने अपने मन में स्वीकार किया, परमेश्वर ने हर काम में मेरा साथ दिया। तो जब हम दूसरे राजाओं 7 अध्याय को देखते हैं तो एलीशा कहता है कि 7 का 1 वचन, दूसरे राजाओं 7 का 1। तो एलीशा का वचन सुनने के बाद सरदार बोलता है कि
ऐसा कैसे हो सकता है? चाहे परमेश्वर आकाश की झरोखे क्यों ना खोल दे, तो भी ऐसा कैसे हो सकता है? तो ये बहुत ही अद्भुत वचन है। तो वहां मतलब कोढ़ी थे, 4 कोढ़ी थे जो कि सोच रहे थे कि हम क्यों यहाँ चुपचाप बैठे रहें, क्योंकि हम यहाँ बैठे रहेंगे तो भी हम मर जाएंगे, हम शहर को जाएंगे वहां पे भी हम मर जाएंगे, तो हम आराम को जाके मतलब आत्मसमर्पण कर देते हैं। तो ये कोढ़ी आज तक चाहे अपनी सोच के पीछे चल के जी रहे थे, लेकिन एक दिन परमेश्वर के वचन ने इनकी अगुवाई की, परमेश्वर का वचन इनको चलाने लगा। जब परमेश्वर की बुद्धि मन में प्रवेश की, तो वो तो उनके मन में सबसे पहले क्या सोच आई कि हम क्यों यहाँ बैठे हुए हैं? हम यहाँ पे बैठे-बैठे भी मर जाएँगे, नगर में जाएँगे तो वहाँ पे भी हम मर जाएँगे। तो हम आराम की सेना से जाके पकड़े जाते हैं। तो परमेश्वर की आत्मा ने उनको ऐसी एक सोच रखने दी जो पहले उन्होंने कभी नहीं सोची थी। तो यहाँ पे 9 में क्या वचन है, तब वे आपस में कहने लगे, जो हम कर रहे हैं वह अच्छा काम नहीं है। ये आनंद के समाचार का दिन है, परंतु हम किसी को नहीं बताते, तो हम पौ फटने तक ठहरे रहें तो हमको दंड मिलेगा। इसलिए अब आओ हम राजा के घराने के पास जाकर यह बात बतला दें। तो ये कोड़ियों की कहानी हमारी कहानी है। तो बहुत सारे लोग सुसमाचार को जानते हैं लेकिन फिर भी अपना मुंह बंद करके बैठे हैं। तो परमेश्वर हमारे मन में हमसे क्या कह रहा है? तो परमेश्वर कह रहा है कि तुम जाओ और आनंद के समाचार को जाके बताओ। तो इन कोड़ियों की बात पे शुरुआत में किसी ने विश्वास नहीं किया, लेकिन बहुत सारे लोग जो शमरोन के नगर में मर रहे थे, परमेश्वर ने उनको जीवन देने के लिए इन कोड़ियों का इस्तेमाल किया। और तो परमेश्वर ने सबसे पहले इन कोड़ियों को खिलाया और फिर इनसे कहा कि तुम जाकर इस आनंद के समाचार को सबको बताओ। तो फिर वो नगर में गए और बोलने लगे कि हमारी बात सुनो, हमारी बात सुनो। तो लोग बोले ये कोड़े क्यों चिल्ला रहे हैं? अरे जाके आरब के सामने देखो वहाँ कोई नहीं है। उनका सारा सामान, उनका घर, उनका खाना सब ऐसे ही पड़ा हुआ है। तो राजा के पास जब वो खबर आई, तो राजा बोलने लगा कि ये जरूर उनकी चाल होगी, वो हमें पकड़ना चाहते हैं, इसलिए वो ऐसा बोल रहे हैं। तो राजा खुद के पास खाने को होगा इसलिए वो ऐसी बातें कर रहा था। लेकिन लेकिन फिर उसके आसपास के लोग बोलने लगे कि चलो हम जाके देखते हैं। और जब उन्होंने जाके देखा तो वहां पे इतना मतलब भोजन ऐसे ही पड़ा हुआ था। तो ये हमारे उद्धार की कहानी है। तो उद्धार से पहले हम लोग पाप में गिरे हुए थे, लेकिन जब परमेश्वर का वचन हमारे मन में प्रवेश किया, तो ये कोढ़ी ऐसे ही मतलब द्वार के पास बैठे हुए थे, लेकिन जब परमेश्वर का मन उनके पास आया, तो एक नई सोच अब तक उनके पास नहीं थी, उनके मन में प्रवेश कर सकी। तो अगर हम यहाँ बैठे रहेंगे तो हम मर जाएंगे। तो कौन हमें यहाँ पे खाने को लाके खाने को देगा? नगर के लोग खुद मर रहे हैं। तो हम तो हम क्या करें? हम चलो आराम की छावनी को चलते हैं, वहां पे कम से कम खाना तो है, हमें मिले ना मिले कम से कम खाने को देख तो पाएंगे। ऐसा करके वो चले गए। तो कलीसिया के अंदर जब हम भाई बहनों को देखते हैं, तो कुछ लोग हैं जो सुषमाचार को स्वीकार नहीं करते, अब कितना भी उनको बता लो वो स्वीकार नहीं करते। और कुछ लोग सुषमाचार को स्वीकार करने के बाद मतलब फाटक पे बैठे रहते हैं। तो यीशु मसीह का नया आत्मा हमारे मन में जब से प्रवेश किया, तो हम मतलब वो पुराना मनुष्य नहीं है। हम यीशु मसीह के समान बना दिए गए हैं। वो आत्मा उसी प्रकार हमारे लिए काम करना चाहती है। तो यीशु मसीह का वचन जब हमारे मन में प्रवेश करता है और सच में परमेश्वर जब हमारे अंदर काम करता है, तो हम प्रचार किए बिना नहीं रह सकते। तो आप लोग मतलब एक बार मैं तंजानिया गया था, तो एक ऑडिटोरियम में 2000 लोग इकट्ठे हुए हुए थे। तो मैं मतलब प्रचार कर रहा था और एक ग्रुप खड़ा हो गया, तो वो खड़े होके डांस करने लग गए। तो तो ऐसे सुसमाचार का जब हम प्रचार करते हैं,
कितनी बार मतलब मेरा मन इतना धन्यवादी हो सका, इतना छुल सका, तो पास्टर लोग, एल्डर लोग भी उद्धार पाने लगे। तो कितने ऐसे लोग हमें आजकल अपने आसपास दिखाई देते हैं। तो इस साल भी वर्ल्ड कैंप में बहुत लोग आएंगे। तो बहुत से लोगों का आजकल दुनिया में सपना है कि साल में एक बार कोरिया जाना है। तो जब वो कोरिया में हफ्ता 10 दिन के लिए रहेंगे और हमारे सुसमाचार को देखेंगे तो कितने हैरान हो सकेंगे। तो परमेश्वर आज भी सच में बहुत सारे लोगों को ये सुसमाचार प्रचार करना चाहता है। लेकिन शैतान हमारी आंखें बंद कर देता है और बस हमारा फोकस, ठीक है तुम अपना दशवान दो, परमेश्वर के लिए कुछ करो। तो बहुत सारे लोग मतलब आउटवर्डली चाहे हम ईश्वर विश्वास करते हैं लेकिन अपनी सोच के पीछे चल के अपना जीवन जी रहे हैं। लेकिन एक दिन ये चार कोड़ी जान सके हम क्यों यहाँ पे मरने का इंतजार कर रहे हैं। तो हम नगर में जाएं तो वहां मर जाएंगे क्योंकि वहां अकाल पड़ा है। और यदि हम यहाँ बैठे रहे तो भी मर जाएंगे। आओ आराम की सेना में पकड़े जाएं। तो परमेश्वर ने उनके मन की अगुवाई आराम की ओर करी और वो गिरते पटकते लंगड़ाते हुए आराम की ओर गए। तो उनके कदमों की जो आवाज है वो दुनिया में सबसे सुंदर आवाज है। तो आप अपने बैग में एक बाइबल डालिए और चलिए। जब मौका मिले उस बाइबल को निकाल के सुषमाचार का प्रचार कीजिए। आप कहीं गाड़ी में हो या कहीं पे भी हो, तो फिर तो आप जरूर देख सकेंगे कि आपके अंदर जो सुषमाचार की ताकत है वो लोगों के मन को बदल सकेगी। तो अमेरिका में कंटारा करने से पहले हम सीएलएफ करने लगे और मतलब पास लोगों को जल्दी बुलाने लगे कि आप कंटाटा से 2 घंटे 2.5 घंटे पहले आ जाइए। और 2 घंटे मैंने जीवन के उन्होंने सुसमाचार प्रचार किया। और फिर मतलब थोड़ा बहुत उनको सिंपल लाइक खाने को दिया, हैमबर्गर वगैरह, और फिर उनको सबसे सामने कंटाटा में बिठाया। और ऐसा करके बहुत सारे पास्टर्स हमारे साथ जुड़ सके। तो ज्यादातर पास्टर्स ने उद्धार पाया और वो हैरान होने लगे। तो परमेश्वर ने इन चार कोड़ियों को नया मन दिया। तो हम क्यों यहाँ बैठे बैठे मरने का इंतजार कर रहे हैं। तो अगर हम नगर में जाए तो वहां मर जाएंगे क्योंकि वहां अकाल पड़ा है, और यदि हम यहाँ बैठे रहे तो भी मर जाएंगे। तो इसे आओ हम आराम की सेना में पकड़े जाएं। वहां पे अगर वो हमें जलाए रखें तो हम जीवित रहेंगे। तो परमेश्वर ने इन कोड़ियों को नया मन दिया। तो पहले तो मतलब ऐसे ही बैठे हुए थे चुपचाप, भूख लग रही है भूख लग रही है, गिर रहे थे। लेकिन अचानक से जब परमेश्वर ने उनके मन में नया मन दिया तो वो उन्होंने सोचा कि हम क्यों यहाँ बैठे हुए हैं। तो यहाँ बैठे बैठे हम मर जाएंगे, नगर में जाएंगे वहां भी हम मर जाएंगे। तो चलो हम आराम में जाके पकड़े जाएं। तो परमेश्वर की अगुवाई के अंदर वो आराम की ओर जा सके। और आराम में जाने के बाद अद्भुत रूप से परमेश्वर ने उनके लिए काम किया। वो पेट भर के खा सके। दूसरे राजाओं 7 का 19 वचन जब हम देखते हैं और उस, नहीं सॉरी 9 को जब हम देखते हैं, जब वे आपस में कहने लगे जो हम कर रहे हैं वे अच्छा काम नहीं, ये आनंद के समाचार का दिन है, परंतु हम किसी को नहीं बताते तो हम पौ फटने तक ठहरे रहे तो हमको दंड मिलेगा। इसलिए अब आओ हम राजा के घराने के पास जाकर ये बात बतला दे। तो पहले वो सिर्फ खाना 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 है यही सोच रहे थे। लेकिन पवित्र आत्मा ने उनके मन में क्या मन दिया। पर पवित्र आत्मा ने उनको ये मन दिया कि मतलब हम यहाँ क्यों बैठे हुए हैं। तो 1962 अक्टूबर 7 को परमेश्वर ने मेरे मन में भी नया मन दिया जो पहले मेरे पास नहीं था। तो मैं तब तक चोरी करता था, गलत काम करता था और अपने आप को पापी समझता था। लेकिन परमेश्वर ने मेरे मन में क्या मन दिया। हाँ मैं पापी हूं ये सही है, लेकिन यीशु मसीह जब क्रूस पे मरा तो मेरे सारे पापों की सजा यीशु ने पा ली और मेरे पाप धो दिए और मैं धर्मी ठहरा दिया गया। इस सच्चाई पर मैं विश्वास कर लिया।
तो ऐसा नहीं है कि उसके बाद मेरे लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स नहीं थी। तो मैं इस लायक नहीं हूं कि मैं एक महान पास्टर बन सकूं, लेकिन जिस दौरान मैंने सुसमाचार का प्रचार किया, परमेश्वर ने रास्ते खोले और सारी दुनिया में ये सुसमाचार पहुंच सका और लोग उद्धार पा सके। तो तो ये कोड़ी पहले अपनी सोच से जी रहे थे। तो एक दिन परमेश्वर ने इन कोड़ियों के मन में अपना मन डाला। तो जब परमेश्वर का मन उनके मन में आया, तब उनको पता चला कि हम यहाँ बैठे हुए हैं, कितनी मूर्ख बात है। तो चलो हम मतलब अब ये आनंद का समाचार जाके देंगे। तो परमेश्वर इसी प्रकार आपके मन में नए मन को उत्पन्न करता है। अगर आप परमेश्वर की अगुवाई पाएंगे तो आप जरूर सुसमाचार प्रचार करने का मन रखेंगे, और अगर आप उस मन से चलाए जाएंगे तो आप सुसमाचार प्रचार करेंगे, और परमेश्वर हजारों तरीकों से आपकी मदद करेगा और सारी आपकी समस्याएं सुलझाएगा। तो बहुत लोगों ने मेरे विरुद्ध काम किया, मुझे जेल में डालने की कोशिश की, ये वो बहुत सारी समस्याएं आई। तो एक प्रोसिक्यूटर ने सुबह 10 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक मतलब मेरे बारे में इन्वेस्टिगेट किया, और फिर मंडे से केस शुरू हुआ। और मतलब सैटरडे संडे को बैंक बंद होता है। तो मान लो अगर मैंने मतलब तो मतलब बैंक में जाके कुछ मैं ठीक ठाक करने की कोशिश करता, ऐसा मैं कुछ नहीं कर सकता था। तो मतलब एक्चुअली फिर क्या हुआ कि मंडे को केस शुरू होना था, लेकिन उस दिन उस प्रोसिक्यूटर की सांस गुजर गई, इसीलिए मतलब वो जो हमारी डेट्स थी वो डिले हो गई, और मतलब जो भी हमें काम करना था वो करने का हमको टाइम मिल गया। तो अगर हम परमेश्वर की आवाज को सुनेंगे तो परमेश्वर आपकी अगुवाई करेगा, और परमेश्वर आपको सच में यही मन देगा कि आप भी उस आनंद के सुसमाचार का प्रचार करें। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो कोई सजा हमारे ऊपर आ जाएगी। तो पहले ये कोढ़ी आराम को गए और फिर वो वापस इजराइल को गए और उन्होंने आनंद का समाचार सबको सुनाया। तो परमेश्वर का वचन उनके मन में बाकी था, इसीलिए उन्होंने रात को जाके इजराइलियों को नींद से उठाया और उनको प्रचार किया। और उन लोगों ने अपने घोड़े और रथ उठाए और जाके अराम की छावनी में जाके देखा, और शायद आराम की सेना ने सूप बना के तैयार रखा होगा, लेकिन वो खा नहीं पाए, ऐसे ही छोड़ के भाग गए। तो मतलब सब कुछ तैयार था, उनको सिर्फ जाके खाना था। तो कितने ये लोग खुश हो सके होंगे। तो इसीलिए एलिया के वचन के अनुसार 100 भर मैदा और 2 सा जौ एक शकेल में बिका। तो परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा यही काम हमारे मन में करता है। वो वो पहले हमें सुसमाचार को रियलाइज करने देता है, और फिर इन कोड़ियों के समान वो आनंद का समाचार प्रचार करने के लिए हमारी अगुवाई करता है। लेकिन बहुत सारे लोग इसको बोझ समझते हैं और इंसानी सोच में डूबे जाते हैं। तो आपको शुरुआत में बोझ लग सकता है, लेकिन आप 1 बार 2 बार 10 बार 100 बार बोलेंगे तो आपको बिल्कुल बोझ नहीं लगेगा। लेकिन जब आप तो बहुत सारे लोग सुसमाचार स्वीकार करने के बाद भी ऐसे अपना जीवन जी रहे हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि 2023 में आप सब भी आनंद का सुसमाचार चिल्ला के बोलना शुरू करेंगे। तो लगता है कि बाद में इज़राइल ने इन 4 कोड़ियों की मूर्ति नगर के बीच में स्थापित की होगी कि इन्होंने हमें जीवन दिया। तो ये ऐसे कोड़ी हैं जिनको सब लोग तुच्छ मानते हैं, सब लोग उनको मतलब इनसे दूर रहते हैं। लेकिन परमेश्वर की अगुवाई प्राप्त करने के बाद ये सब लोग मतलब ये कोड़ी जो है लोगों का प्यार कर पाने वाले लोग बन सके। तो आज भी
परमेश्वर हमारे मन में मतलब बोलता है हमको कि तुम इस वचन का प्रचार करो, लेकिन आप उस आवाज को मार डालते हैं। तो अगर आप परमेश्वर की आवाज के अनुसार अपना जीवन जिएंगे, तो अद्भुत रूप से आप उद्धार के काम को अपने जीवन में देख सकेंगे। तो और जब आप उसको अनुभव करना शुरू करेंगे, तो आप अपने पूरे जीवन को परमेश्वर के हाथों में सौंप सकेंगे। आपको कोई बीमारी हो, कोई मुश्किल हो, कोई परेशानी हो, सब परमेश्वर की प्रॉब्लम बन जाएगी। तो मैं जब से परमेश्वर के अंदर जिया हूँ, सारी बीमारियों पे भी परमेश्वर ने मुझे जीत दिलाई है और मैं खुशी से अपना जीवन जी सका हूँ। तो इस दुनिया में बहुत सारे लोग चाहे जी रहे हैं, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो इस स्पष्ट सुसमाचार को जानते हैं। परमेश्वर हमारे द्वारा स्पष्ट सुसमाचार को फैलाना चाहता है। तो परमेश्वर, अगर आप परमेश्वर के उस काम को कर रहे हैं, तो परमेश्वर के लिए आप कितने बहुमूल्य हैं। तो जब हम किसी को प्रचार करेंगे और लोग उद्धार पाएंगे और उद्धार पाके वो खुश होंगे, तो परमेश्वर क्यों आपको हर तरीके से मदद नहीं करेगा। तो बहुत लोग अपने मन में अंधकार को रखे हुए हैं, इसलिए परमेश्वर उस मन को स्वीकार नहीं करते। तो जिस प्रकार ये कोड़ी कहते हैं कि जो हम कर रहे हैं वो अच्छा काम नहीं है, ये आनंद के समाचार का दिन है, परंतु हम किसी को नहीं बताते। जो हम पाँव फटने तक ठहरे रहे, तो हमको दंड मिलेगा। इसलिए अब आओ हम राजा के घराने के पास जाकर ये बात बतला दें। तो इसीलिए शमरोन नगर से सब लोग जो हैं वो उद्धार पा सके। तो आज हम इस सदी के कोड़ी हैं। अगर हम अपना मुंह खोलेंगे, तो परमेश्वर काम करेगा। तो मैं भी चाहे शुरुआत में मतलब हिचकिचाता था, लेकिन जैसे लगातार सुसमाचार प्रचार किया, तो सब लोग बहुत खुश हो सके। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सबके द्वारा उद्धार का कार्य उत्पन्न हो सके। तो आप पूरे जीवन इस सुसमाचार को प्रचार करते हुए अगर एक दिन परमेश्वर के सामने खड़े हो सके, तो ज्यादा आशीष से भरी बात कुछ नहीं हो सकती। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। और 2023 में आप सब इन 4 कोड़ियों के समान इसमें इज़राइल में जाके आनंद का सुसमाचार प्रचार करने वाले सेवक बन सके। तो परमेश्वर आप सबको अपना सेवक बनाना चाहता है, परमेश्वर ऐसी योजना रखता है। तो मैं आशा करता हूँ कि परमेश्वर योजना को स्वीकार करेंगे और परमेश्वर के साथ चलेंगे। तो 2023 में आशा करता हूँ कि परमेश्वर आपकी अगुवाई करेगा। धन्यवाद सबको। तो मैं बहुत ज्यादा धन्यवादी हूँ। तो ये कोड़ी पहले मतलब ठंड लग रही थी, इनको भूख लग रही थी और अपनी सोच से भरे हुए थे, लेकिन परमेश्वर के वचन ने इनको नई दिशा में अगुवाई किया और इन्होंने परमेश्वर के वचन का प्रचार किया। तो सब जो शमरोन का नगर है वो उद्धार पा सका। तो अब तक चाहे हम अपनी इच्छाओं के पीछे चल के जिए होंगे, लेकिन अब अगर हम परमेश्वर वचन को स्वीकार करके आनंद के समाचार को अगर सुनाएंगे, तो बहुत लोग उद्धार पाएंगे। हम सब ऐसी आशा रखते हैं, आप लोग भी आशा रखते हैं। तो मैं विश्वास रखता हूं कि परमेश्वर मजबूती से काम करेगा। तो शुरुआत में आपको बोझ लग सकता है, लेकिन अगर आप अपने मन को अरेंज करेंगे, तो बिल्कुल मुश्किल नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। और शुरुआत में आपको लग सकता है कि अजीब लग रहा है, लेकिन परमेश्वर आपकी मदद करेगा। और आपके द्वारा जब 1-2 लोग उद्धार पाना शुरू होंगे, तो आपका जीवन पहले की तुलना में बिल्कुल बदल जाएगा। तो अगर पास आपने सुसमाचार प्रचार ना किया होता, तो आज क्या होता। तो मेरा जीवन दयनीय हो गया होता। तो जब मेरे पेट में तकलीफ थी, तब मैंने साफ देखा परमेश्वर कैसे मेरी मदद की। आप अगर सुसमाचार के लिए अपना जीवन जिएंगे, तो आप अपने लिए जो कर सकते हैं, उसे 100 गुना परमेश्वर आपके लिए कर सकता है। तो अगर आप अपने बारे में सोचते सुसमाचार का प्रचार नहीं कर रहे हैं, तो आप कैसे मतलब अपनी सारी मुश्किलों को संभाल सकेंगे। तो अगर आप अपने बारे में ना सोचते हुए सुसमाचार का प्रचार करते हैं, तो परमेश्वर आपके परिवार की, आपके जीवन की रक्षा करेगा और अनगिनत आशीष आपके ऊपर बरसाएगा और आपके द्वारा कितने सारे लोग आसपास उद्धार पा सकेंगे। मैं आशा करता हूँ कि 2023 चाहे हम
चाहे हमें अच्छे से नहीं आता तो भी हम प्रचार करें। एक दिन प्रचार करेंगे तो हम और बेहतर हो जाएंगे, 2 दिन प्रचार करेंगे और बेहतर हो जाएंगे, 1 हफ्ते के बाद आप उस व्यक्ति के रूप में बदले हुए अपने आप को देख सकेंगे। बहुत बहुत सबको धन्यवाद।